दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत में आप बेहद मुखर हो गए थे और वे सारी बातें आपने उसे बता दी जिन्हें आपने वर्षों से किसी से भी नहीं कहा है? कभी ऐसे अनजान व्यक्ति से बात करते हुए आपने अपनी नितांत व्यक्तिगत और गोपनीय बातें भी कही हैं? क्या किसी किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत खुल जाते हैं? दरअसल लोगों के बिना जाने उनसे गोपनीय जानकारी निकालना एक कला है। इसकी विधि मनोविज्ञान पर आधारित है और इस विधि को एलिसिटेशन कहा जाता है। अमेरिका की FBI सहित दुनिया की बहुत सारी जासूस एजेंसियां न केवल इस तकनीक का उपयोग करती हैं बल्कि अपने एजेंटों को इस विधि का बाकायदा प्रशिक्षण भी देती हैं। एलिसिटेशन का उपयोग केवल जासूसी में नहीं किया जाता बल्कि बिजनेस इंटेलिजेंस प्राप्त करने में, अपराधों के इन्वेस्टिगेशन आदि में भी किया जाता है। कहते हैं कि यह तकनीक साधारण इंटरोगेशन या पूछताछ की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। इस तकनीक का उपयोग किसी गंभीर विषय के विशेषज्ञों से उस विषय की अधिक जानकारी प्राप्त करने में और किसी नए प्रोजेक्ट के लिए सभी स्टेक होल्डरों की आवश्यकताएं समझने में भी किया जाता है। कक्षाओं में शिक्षक अपने विद्यार्थियों की विषय के संबंध में समझ को जानने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एलिसिटेशन की तकनीक साधारण मानव अंतर व्यवहार में भी बहुत काम की है। तो आज प्रसंग में हम एलिसिटेशन के बारे में ही बात करेंगे, पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। साधारणतया जब हम किसी से सवाल जवाब करते हैं तो वो व्यक्ति इस बात के लिए सजग हो जाता है कि वो कोई ऐसी बात ना कह दे जो गोपनीय हो या अनुचित हो। लोग प्रश्नों का उत्तर अक्सर काफी सोच विचार के बाद ही देते हैं, इसीलिए प्रश्न करके लोगों के दिल की बात जानना बहुत कठिन होता है। दूसरी तरफ यदि बातचीत का सिलसिला यूं ही गपियाने जैसा हो तो दिल खोलकर बात करना ज्यादा आसान हो जाता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं और वहां पर एक सुंदर सी युवा लड़की शेल्फ पर वस्तुएं रखवाने का काम कर रही है। शायद वो वहां सहायक प्रबंधक या ऐसे ही किसी पद पर हो। मैं आपसे कहता हूं कि आपको उस लड़की से 1 मिनट में पता करना है कि उसे कितना वेतन मिलता है, पर इसके लिए आप उससे सीधा सवाल नहीं पूछ सकते। बताइए भला आप क्या करेंगे? ये काम शायद आपको काफी कठिन लगे। अब जरा सोच कर देखिए। आप उस लड़की के पास जाकर शेल्फ पर कुछ वस्तुओं को उठाकर देखते हैं और अचानक ही उससे कहते हैं कि आपको किसी खास ब्रांड का साबुन नहीं मिल रहा है, क्या वो आपकी मदद कर सकती है? साधारणतया वो लड़की आपको साबुन के शेल्फ का रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ चली जाएगी। रास्ते में आप कहते हैं कि आपने सुना है कि इस शॉपिंग मॉल में प्रबंध के छोटे छोटे पदों पर काम करने वालों को भी लगभग 1 लाख रुपए महीना वेतन मिलता है। आपकी बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और आपसे कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे तो बस 25,000 ही मिलते हैं। आप उससे माफी मांगकर वापस आ जाते हैं। बिना किसी विशेष प्रयास और बिना कोई प्रश्न पूछे बातों ही बातों में आपने उस लड़की से पता कर लिया कि उसे कितना वेतन मिलता है। दरअसल मनोविज्ञान ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके बारे में किसी को कोई गलतफहमी न रहे, और अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में कोई गलत बात कहता है तो तुरंत वो उस गलती को सुधारने का प्रयास करता है। इसी का उपयोग करके ये एक छोटी सी विधि एलिसिटेशन के लिए बनाई गई है। अमेरिका की FBI ने तो एलिसिटेशन पर एक पूरा ब्रोशर बनाया है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस ब्रोशर में एलिसिटेशन के लिए अनेक तरीके बताए गए हैं। सबसे आसान और सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला तरीका है प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट्स का। इसमें आप बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं जिस बारे में आपको पता तक नहीं है कि वो सही है या गलत। मानव मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति को अपने बारे में कोई गलतफहमी ना होने दे। इसलिए अगर कोई गलत बात कही है तो उसे तुरंत सुधार देता है और अपने बारे में सही जानकारी दे देता है। अगर कही गई बात सही है तो वो उसे स्वीकार कर लेता है। एक उदाहरण देखिए। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपके पास कोई परिवार बैठा है। आप उस परिवार के मुखिया से कहते हैं, आपकी बातचीत सुनकर ऐसा लगता है कि आप बंगाली हैं। वो तुरंत ही आपको सुधारता है, नहीं हम लोग तो असम के हैं। कितनी आसानी से आपने पता कर लिया कि ये परिवार असम का रहने वाला है।
इस वीडियो में भी यही बात दिखाई गई। A presumptive statement. You said you were from Saskatchewan, right? From Alberta, but very close. Yeah. Thank you. I just demonstrated that. Oh, my goodness. Oh, my goodness. I did that completely automatically, Dr. Shaver. I didn't even think about it. इस तकनीक का उपयोग आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। किसी कंपनी के वरिष्ठ मैनेजर से आप पूछिए कि उसकी कंपनी का आईपीओ शीघ्र होने वाला है या नहीं, तो शायद वो आपको ना बताए। पर आप अगर उससे कहते हैं कि आपने सुना है कि बहुत सी स्टार्टअप कंपनियों के आईपीओ अगले महीने ही आने वाले हैं और उसमें उसकी कंपनी भी शामिल है, तो शायद वो आपसे कहेगा कि आपकी जानकारी गलत है, उसकी कंपनी के आईपीओ में तो अभी देर है। या फिर शायद वो कहे कि आपने सही सुना है, उसकी कंपनी का आईपीओ अगले महीने ही आने वाला है। मानव मनोविज्ञान की यह बात भी है कि हर व्यक्ति दूसरों को यह दिखाना चाहता है कि वो महत्वपूर्ण पद पर है और इसलिए उसे अपनी संस्था की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मालूम है। एलिसिटेशन का दूसरा तरीका है कि किसी बात को अविश्वसनीय कहा जाए। उदाहरण के लिए आप किसी सरकारी कर्मचारी से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि आपने सुना है कि उसके विभाग का एक कोई वरिष्ठ अधिकारी बहुत ही ईमानदार है। अगर वो अधिकारी बेईमान है तो आपसे बात करने वाला व्यक्ति कह बैठेगा कि ये अधिकारी ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान है। आप इस पर अविश्वास जाहिर करिए। आप कह सकते हैं कि उस अधिकारी का रहन सहन तो बेहद सरल है, आपको विश्वास ही नहीं होता कि वो बेईमान है। 100 में से 99 बार आपसे बात करने वाला व्यक्ति उस अधिकारी की बेईमानी के किस्से आपको सुनाने लगेगा। एलिसिटेशन की भाषा में इसे आई बेट स्टेटमेंट कहते हैं। आप ये कहकर सामने वाले को उकसा सकते हैं, प्रवोक कर सकते हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये व्यक्ति तो पूरी तरह से ईमानदार है, और आप देखेंगे कि आपके उकसाने पर केवल अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह व्यक्ति उसकी बेईमानी के बारे में बहुत सी बातें आपको बता देगा। इस प्रकार का रिएक्शन मानव मनोविज्ञान में हार्डवायर्ड है। ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति ये समझ रहा हो कि आप उससे जानकारी निकालने के लिए ही उसे उकसा रहे हैं, पर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता और आपको वो सारी बातें बता देता है जो आप जानना चाहते हैं। आप जब किसी से घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं तो उससे उस विषय पर बात करिए जो उस व्यक्ति को प्रिय हो। आपको ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ होमवर्क करके जाना होगा। आप उसके परिवार या बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी हॉबी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर उसे क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की बात करिए, अगर उसे संगीत पसंद है तो उसके प्रिय गायक की बात करिए, अगर उसे शायरी पसंद है तो उसके पसंदीदा शायर की बात करिए। कुछ ही देर में वो आपसे खुल जाएगा और बातों ही बातों में आपसे ऐसी बहुत सी बातें कह देगा जो साधारण तौर पर वो लोगों को नहीं बताता है। किसी की तारीफ करना, बल्कि कुछ हद तक चापलूसी करना भी एलिसिटेशन में सहायक हो सकता है। भला ऐसा कौन है जिसे अपनी तारीफ पसंद न हो? अगर आप उससे कहते हैं कि इस विषय पर तो आप एक्सपर्ट हैं, आपसे ज्यादा भला कौन जानता है, तो वो व्यक्ति खुलकर आपको ऐसी बहुत सारी बातें बता देगा जो आप जानना चाहते हैं। किसी सरकारी अधिकारी से कहिए कि आप ही बता सकते हैं कि फला मंत्री या फला अफसर ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, और वो आपको पर्दे के पीछे की सारी कहानी बता देगा। पत्रकार और जासूस दोनों ही इस विधि का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। कई बार बातचीत में हम कोई ऐसी बात साझा करते हैं जिसे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि हम उसके साथ इतनी घनिष्ठता का संबंध रखते हैं कि उससे अपनी गोपनीय बातें भी साझा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि आप उसे केवल वही बातें बताते हैं जो पहले से ही सबको पता है या फिर अफवाहों के रूप में तैर रही हैं। परंतु ऐसी बातें कहने से दूसरे को विश्वास हो जाता है कि आपको तो पहले से ही इस बारे में बहुत सी जानकारी है, और वो आपसे खुल जाता है, बिना झिझक के आपके साथ खुलकर अन्य जानकारी शेयर करने लगता है। उदाहरण के लिए, आप किसी कंपनी के बड़े बॉस के बारे में सोशल मीडिया पर पहले से चल रही अफवाहों को सच के रूप में बताते हुए कंपनी के किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी के साथ बात करें, तो शायद वो खुलकर अपने बॉस के बारे में ऐसी बातें आपको बता दे जिनका किसी को भी पता नहीं था और जो बातें आप जानना चाहते थे। बॉस का किसके साथ अफेयर है, वो किसी दूसरी कंपनी के बड़े लोगों के साथ मिला हुआ है, उसने कौन से घपले किए हैं, ये सभी बातें इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। कभी कभी जानबूझकर गलत जानकारी देकर भी सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोल्ड वॉर के जमाने में रूसी जासूस अमेरिकी सेलर्स से बहुत सी सैन्य जानकारी इसी तरह से प्राप्त कर लेते थे। दोनों देशों से दूर सिंगापुर या थाईलैंड के किसी बंदरगाह पर एक अमेरिकी युवा नौसेना अधिकारी किसी बार में है।
एक रूसी वहां आकर उसके साथ ड्रिंक शेयर करते हुए दोस्ती कर लेता है। बातों बातों में वो कहता है कि जर्मनी की पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों को आसानी से पछाड़ सकती हैं, क्योंकि उसे पता है कि जर्मनी की पनडुब्बियों में 22 फुट के प्रोपेलर हैं, जबकि अमेरिका के पास अधिकतम 18 फुट के प्रोपेलर वाली ही पनडुब्बियां हैं। देशभक्ति से भरा हुआ और हल्के नशे के प्रभाव में वो युवा अमेरिकी नौसेना अधिकारी बोल पड़ता है, अरे ये तो गलत है। और फिर वो अमेरिकी पनडुब्बियों की वो सारी खूबियां, वो सारी जानकारी आसानी से दे देता है, जिसे पाने के लिए रूसी जासूस वर्षों से मेहनत कर रहे थे। एलिसिटेशन की एक अन्य तकनीक ब्रैकेटिंग की होती है, जिसमें जानकारी की एक रेंज देकर उस रेंज की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए कोई कंपनी अपना आईपीओ करने वाली है और उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी जानना चाहती है कि वो आईपीओ कब आएगा। प्रतिद्वंदी कंपनी का जासूस दूसरी कंपनी के किसी अधिकारी से एक बार में मिलता है और दोस्ती कर लेता है। बातों बातों में वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी अगले साल फरवरी से अप्रैल के बीच में अपना आईपीओ ला रही है। जवाब में उस कंपनी का अधिकारी कहता है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर तुमने सही सुना है, हमारा आईपीओ मार्च में आ रहा है। या फिर वो कहता है कि तुमने गलत सुना है, हमारा आईपीओ तो साल के अंत में आएगा। मानव मनोविज्ञान के अधिकार लोगों में यह मनोवैज्ञानिक नीड होती है कि वे ये सिद्ध करें कि उन्हें सारी जानकारी है, और इस नीड को पूरा करने के लिए लोग अक्सर गोपनीय बातें भी बता जाते हैं। तो हमने जाना कि किस प्रकार बिना प्रश्न पूछे एलिसिटेशन की तकनीक के द्वारा आप लोगों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई हमारे साथ इस तकनीक का उपयोग करे तो उससे बचा कैसे जाए। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि जब कभी आपको लगे कि आपसे बात करने वाला कोई आपसे गोपनीय बात निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस बातचीत को तत्काल बंद कर दें, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पर अगर तुरंत बात बंद करना संभव ना हो तो भी बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए उससे कहा जा सकता है कि मैं आपको फलां पुस्तक या फलां अखबार का नाम बता रहा हूं, यह बात आप उसमें पढ़ सकते हैं। या उल्टा उससे सवाल करिए कि आप ये पूछ क्यों रहे हैं, इसमें आपकी क्या रुचि है। कभी कभी ऐसा सीधा जवाब भी दिया जा सकता है कि मेरी संस्था की नीति के अनुसार इस विषय पर बात करने की अनुमति नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।